जमनापुर, एक छोटा सा गांव जहां लोगों का दिल बड़ा था, पर कुछ चेहरों के पीछे छिपा था लालच का अंधेरा। आज उसी गांव में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो सबको हिला देगी। भोला भैया, आज सरपंच बाबू की सभा है ना? हाँ छोटू, सुना है आज कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। आप सबको राम राम। हमारी मेहनत रंग लाई है। बहुत दिनों से हमारा गांव इस पल का इंतजार कर रहा था। हमारे गांव की किस्मत अब बदलने वाली है। वो कैसे सरपंच जी? सरकार ने हमारी विनती सुन ली है। सरकार ने हमारे पुल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारे गांव में अब पुल बनेगा। बरसात में अब किसी को तैरकर नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अब खेत तक पहुंचना आसान हो जाएगा। वाह छोटू, अब हमें तैरकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अब माँ की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी कि कपड़े गीले क्यों हुए, और ना ही स्कूल आने जाने में देर होगी। हम सबका सपना था ये पुल बने ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन काम तभी शुरू होगा जब दरोगा जी की मुहर लग जाएगी। ध्यान रहे, बिना मान सम्मान के कोई मुहर नहीं लगेगी। गांव खुश था, पर किसी को नहीं पता था कि इस पुल की नींव ईमानदारी पर नहीं, रिश्वत पर रखी जा रही थी। छोटू, देखा तुमने? दरोगा जी कुछ अजीब बोल रहे थे। हाँ, और सरपंच अंकल की आंखें भी डर गई। कुछ तो गड़बड़ है भोला। बच्चों की नजर वो पकड़ लेती है जो बड़े अक्सर देखना नहीं चाहते। इतनी देर से परेशान हो, क्या बात है? आज सभा में दरोगा जी बोले कि वो बिना सम्मान राशि के मुहर नहीं लगाएंगे। मतलब रिश्वत? अगर नहीं दी तो पुल रुक जाएगा और गांव वाले मुझे दोष देंगे। लालच और डर का खेल शुरू हो चुका था। उस रात सरपंच बाबू गांव की भलाई के लिए लालची दरोगा को रिश्वत देने निकल पड़े थे। लेकिन क्या दरोगा रिश्वत लेने के बाद मुहर लगाएगा? अरे छोटू, देखना सरपंच अंकल इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। उनके हाथ में तो झोला भी है। हाँ, और फाइल भी। इतनी रात को वो ऐसे चोरी छुप के क्यों जा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चलो ना पीछा करते हैं, शायद वो दरोगा जी के पास जा रहे हों। लेकिन अगर उन्होंने हमें देख लिया तो डांट पड़ जाएगी। तो कह देंगे हम तो पतंग ढूंढ रहे थे। ये पत्थर। लल्लू बंदर कह रहा है कि वो भी हमारे साथ चलना चाहता है। हाँ ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, समझे? अब छोड़ो भी भोला और लल्लू, तू भी साथ चलना। दोस्तों, लल्लू तो हमारे साथ आ रहा है, आप भी हमारे साथ आ रहे हो ना? हर कदम के साथ उनके झोले से सिक्कों की हल्की खनखनाहट आ रही थी। वो आवाज जैसे अंधेरे में एक राज फुसफुसा रही थी। बस दरोगा जी को ये पैसे दे दूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। पुल का काम चालू हो जाएगा और गांव वाले भी बहुत खुश होंगे। पर सच ये था, वो खुश नहीं थे, वो डर रहे थे। कौन है वहाँ? अब गए काम से। मत। बच गए। अंधेरा गहराता जा रहा था, पर बच्चों के दिल में सच्चाई की लौ जल चुकी थी। देखो भैया, वही दरोगा जी का ऑफिस है, चलो चुपके से पास चलते हैं।
अगर किसी ने पकड़ लिया तो कह देंगे भूत देखने आए थे। भूत नहीं, रिश्वत देखने आए हैं। वो देख छोटू, सरपंच अंकल अंदर जा रहे हैं। अब असली सीन शुरू होने वाला है। चलो उस ओर चलते हैं। हर सच्चाई के पीछे छिपी होती है एक अंधेरी मुलाकात, और वो मुलाकात अब होने जा रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज दरोगा जी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे या नहीं? कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता अंधेरे से होकर गुजरता है, और छोटू भोला अब उसी अंधेरे के बीच थे। आज के समाचारों में राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई? असंभव। दरोगा जी नमस्ते, ये पुल के कागज हैं, आपकी मोहर चाहिए थी। अरे सरपंच जी, बैठिए बैठिए, बड़ी देर लगा दी आपने। लगता है साथ में कुछ खास सामान भी लाए हैं। जी दरोगा जी, वो आप के कहने पर थोड़ी सम्मान राशि लाया हूँ। थोड़ी? कितनी थोड़ी सी बात कर रहे हैं आप? सुना है पुल का ठेका पूरे 50 लाख का है। ये 5 लाख है दरोगा जी, अब इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। गांव का हिसाब बहुत तंग है। भोला, ये देखो, दरोगा जी रिश्वत ले रहे हैं। गांव का पैसा खा जाएंगे। चलो वीडियो बनाते हैं, गांव वालों को दिखाएंगे। भोला मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगता है। गांव वालों को क्या पता चलेगा सरपंच जी, सब सेटिंग है। लेकिन सरपंच जी, 5 लाख कम है, पर फिलहाल इसे एडवांस समझ लेता हूँ। लेकिन याद रहे, फाइनल राशि अभी बाकी है। दरोगा जी, ये पुल गांव की भोली भाली जनता और गरीबों के लिए है, मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। गरीबों के लिए? तो फिर मेरे लिए क्या? मैं भी तो गांव की सेवा करता हूँ। सेवा का भी दाम होता है सरपंच जी। गांव वाले तो सोचते हैं मैं ईमानदार हूँ। भैया, ये वीडियो सबूत बनेगा। अगर पकड़ लिए गए तो? सच पकड़ा नहीं जाता, दिखाया जाता है। चलो, अब मोहर लग जाएगी, लेकिन याद रखना, काम शुरू करने से पहले फिर मुलाकात होगी। वो मोहर जो ईमानदारी पर लगनी चाहिए थी, अब रिश्वत के दाग में डूब चुकी थी। रिकॉर्ड चालू है? हाँ, वीडियो बन रहा है। छोटू, पकड़े गई तो? शांत रहो, बस थोड़ी देर और। दरोगा जी, आपका हर काम में रिश्वत लेना ठीक नहीं है। आपको भगवान से और कानून से डरना चाहिए। कभी पकड़े गए तो लंबे जाओगे। हमें कौन पकड़ेगा सरपंच जी? हम ही तो कानून हैं। जब कानून बिक जाए तो न्याय की उम्मीद बस हिम्मत से बचती है, और वही हिम्मत पीछे छिपे 2 बच्चों में पल रही थी। भैया, अब सच हमारे कैमरे में है। लेकिन दिखाएंगे कैसे? सच को छिपाना पाप है, कल सबको दिखाएंगे। अब तो सबके सामने दरोगा जी की पोल खुलनी ही चाहिए। 5 लाख आज, 15 लाख कल। ये पुल तो सोने का बनेगा। उन्हें नहीं पता था कि वही पुल उनकी बर्बादी का रास्ता बनने वाला है। तो बच्चों, ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का मतलब डर के बिना सच बोलना है ना छोटू? हाँ, और वही तो अब हमें करना है। छोटू, ये वीडियो अगर दिखा दिया तो दरोगा जी हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी डर लग रहा है भोला, पर अगर हम चुप रहे तो वो गांव का पैसा खा जाएगा। लेकिन वो दरोगा बहुत चालाक है, सबको समझा देगा कि ये झूठ है। इसलिए हमें किसी समझदार इंसान की मदद चाहिए। आइडिया!
दादाजी। क्या दादाजी मदद करेंगे? दादाजी के सामने तो खुद सरपंच भी झुकता है, वो हमारे साथ होंगे। छोटू, भोला, रुक जाओ। अब तो गए, कहीं मास्टर जी ने वीडियो तो नहीं देखा। इतनी जल्दी जा रहे हो? आज तो तुम्हारे निबंध की तारीफ करनी थी। भगवान का शुक्र है, बच गए। सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर कदम पे डर होता है कि कहीं झूठ जीत न जाए। रास्ते में अचानक दो गांव वाले खड़े मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो दरोगा जी के करीबी हैं। अरे छोटू, भोला, कल रात तुम दरोगा जी के दफ्तर के आसपास क्या कर रहे थे? हम तो पतंग ढूंढने गए थे अंकल। अच्छा, पतंग या कोई राज? राज तो दरोगा जी के पास है अंकल, हमारे पास नहीं। छोटू, अब तो ये बात फैलने लगी है। हाँ, इसलिए हमें अब दादाजी से अभी मिलना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दरोगा जी के करीबी लोगों को छोटू और भोला के प्लान का पता चल गया है? दादाजी, हमें कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। अरे क्या हुआ बेटा, इतने घबराए क्यों हो? छोटू मोबाइल ऑन करता है, वीडियो चलता है। स्क्रीन पर दरोगा जी रिश्वत लेते हुए सरपंच के पैसे देते हुए। वीडियो देखकर दादाजी हैरान हो जाते हैं। हे राम, ये तो बहुत बड़ा पाप है। बच्चों, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। दादाजी, अब क्या करें? अगर दरोगा जी को पता चला कि हमने वीडियो बनाया है तो वो हमें सजा देंगे। सच बोलने वालों को डरना नहीं चाहिए बेटा, डरना चाहिए उन्हें जो झूठ में जीते हैं। सच अब सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वो आग बन चुका था जो रिश्वतखोरी के अंधेरे को जलाने वाली थी। कल चौपाल में सब गांव वालों को बुलाया जाएगा और दरोगा जी की असलियत सबके सामने आएगी। तो कल सच्चाई बोलेगी दादाजी। हाँ बेटा, कल सच्चाई नहीं छिपेगी, कल सच्चाई गूंजेगी। सुबह का समय है, चौपाल पर भारी भीड़ जमा है। आज जमुनापुर में कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। सब लोग चौपाल पर रहो, सच सामने आने वाला है। सुना है छोटू और भोला ने कुछ देखा है कल रात। कहीं फिर से झूठी अफवाह तो नहीं? दरोगा जी तो बड़े इज्जतदार आदमी हैं। भोला के चेहरे पर टेंशन है, मगर छोटू आत्मविश्वास से भरा हुआ है। छोटू, इतने लोगों के सामने वीडियो दिखाएंगे तो दरोगा जी गुस्सा हो जाएंगे। डरने का वक्त नहीं है भोला, अब सच्चाई छिपाना पाप है। क्या हो रहा है यहाँ? कोई तमाशा लगाना है क्या? नहीं दरोगा जी, बस कुछ लोग कोई झूठा वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप बैठिए, सब देख लेंगे। झूठ और सच का फैसला आज गांव के चौपाल पर होगा। ये वो सच है जिसे सब ने नजरअंदाज किया, पर हमने देखा, रिकॉर्ड किया। भोला मोबाइल को तार से जोड़कर छोटा प्रोजेक्टर चालू करता है। स्क्रीन पर दरोगा जी का रिश्वत वाला वीडियो चलने लगता है। गांव वालों को क्या पता चलेगा सरपंच जी, सब सेटिंग है। अरे ये तो दरोगा जी हैं। अरे देवा, जिस पर हम इतने बरसों से भरोसा करते आए वही भ्रष्टाचारी निकला। गांव वाले वीडियो देखकर आग बबूला हो जाते हैं। मैं तो बस गांव के भले के लिए। भला रिश्वत से नहीं होता, ईमान से होता है दरोगा जी। अरे ये झूठ है, एडिटेड वीडियो है। सच कभी एडिट नहीं होता दरोगा जी, आपके कर्म खुद रिकॉर्ड हो गए हैं। मुझे फंसाया गया है, ये सब झूठ है। तो फिर उन नोटों की गड्डी का क्या जो आपने सूंघी थी दरोगा जी? अगर झूठ होता तो आपकी हंसी इतनी सच्ची क्यों लग रही थी? ये कोई झूठ नहीं दरोगा जी, ये सच्चाई का वीडियो है। ईमानदारी की कीमत रिश्वत से नहीं, इंसानियत से चुकाई जाती है। दरोगा जी सिर झुकाकर अफसोस जताते हैं। दरोगा कल्लू, आपको रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। बचपन में सुना था, सच से कोई नहीं बचता, आज मान गया। मैं भी आप सबका दोषी हूँ। रिश्वत देने का महापाप अनजाने में मुझसे हुआ है,
मैं बहुत डर गया था। गांव की भलाई के लिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। किसी भी कीमत पर मैं गांव के नए पुल का काम रुकने देने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। कृपा करके मुझे माफ करें। गलती हर इंसान से होती है सरपंच अंकल, लेकिन उसे छुपाना सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चों, आज तुमने हमें आईना दिखा दिया। रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपराध है। आज जमनापुर ने सिर्फ रिश्वतखोर को नहीं पकड़ा, बल्कि ईमानदारी को जिंदा किया है। भले ही हम छोटे हों, पर अगर सच बोलने की हिम्मत हो तो पूरा गांव हमारे साथ खड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्चाई वाली कहानी पसंद आई हो ना, तो नीचे लाइक करो, कमेंट में लिखो सच की जीत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम फिर लाएंगे ऐसी ही नई, रोमांचक और सच्चाई से भरी कहानियाँ। मैं हूँ छोटू, फिर मिलेंगे अगली कहानी में, जहाँ सच हमेशा जीतेगा।